जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी शुद्धिजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। पिछले एपिसोड में हमने देखा सनातन धर्म में ईश्वर को सजीव रूप में पूजा जाता है। ईश्वर को हम साकार रूप में पूजते हैं, और जब साकार रूप में पूजते हैं तो जितने देवी देवता होते हैं उनके अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग उनके आभूषण होते हैं और अलग अलग उनकी सवारी भी होती है, अलग अलग उनके वाहन भी होते हैं। तो इस वाहन के क्रम में हमने देखा था कि गणेश जी का वाहन मूषक होता है। अभी हम देखते हैं गणेश जी के पापा शिव जी का वाहन, देवों के देव महादेव, जिनके पास जो त्रिकालदर्शी हैं, कालों के काल हैं और भूत भविष्य और वर्तमान सबके रक्षक हैं, ऐसे भगवान शिव का वाहक बैल। देखते हैं किस कारण से बैल है। तो जो शिव जी के वाहन हैं उनका नाम है नंदी, और नंदी जो है शिलादि मुनि के पुत्र है और वो बैल के रूप में हुए थे। आधा बैल और आधा मनुष्य का उनका शरीर था। शिलादि मुनि ने अपने बच्चे को शिव जी को दे दिया था। ये बैल का जो चरित्र जो होता है, आचरण जो होता है, बैल बहुत मेहनती होता है, बहुत भोला होता है। रूखा सूखा खाकर के भी कड़ी मेहनत करता है वो। और भगवान शंकर का एक नाम भोलेनाथ भी है। तो भगवान शंकर भी भोलेनाथ है और उनकी सवारी भी भोला भाला बैल हुआ। बड़ी मेहनती होता है, बड़ा शांत होता है, और अगर किसी कारण से उस बैल को क्रोध आ गया फिर किसी को छोड़ने वाला भी नहीं है। ठीक यही स्थिति भगवान शिव की है। भगवान शिव तो ऐसे भोले भंडारी हैं कि छोटे छोटे तपस्या में बड़े बड़े वरदान दे दिया करते हैं, लेकिन कहीं उनका मूड ऑफ हो गया और त्रिनेत्र खुल गया तो कामदेव को भी भस्म कर देते हैं, किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। तो इस तरीके से इस बैल से और शिव जी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ पर एक सीधे तरीके से बिना किसी लोभ लालच के चलते रहना चाहिए। भोला भाला बन करके ज़्यादा चतुर नहीं बनना है, ज़्यादा छलिया नहीं बनना है, ज़्यादा चालाक नहीं बनना है। भोला भाला का मतलब होता है सत्य की राह पर चलने वाला। सत्य के राह पर चलते हुए अपना कर्म करते रहें, सफलता हमें एक दिन अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए तो तीसरी आँख खोलने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो बैल बहुत मेहनती होता है, बहुत सिंसियर होता है, बड़ी शांत होता है और समय आने पर त्रिनेत्र भी खोल देता है। और शायद इसीलिए भगवान भोलेनाथ का वाहक जो है बैल से योग्य कोई हो ही नहीं सकता है। मिलते हैं एक और वाहन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।